अम्मा, मम्मा, आज मेरे लिए कोई मीठा मीठा सा फल लेकर आना। और मेरे लिए मकई का दाना, आज मेरा मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा अच्छा, जो मिला मैं ले आऊंगी। आप घर में ही रहना और कहीं इधर उधर न जाना। अगर मुझे शाम को आने में देर हो जाए तो घर से बाहर नहीं जाना। ऐसे अपने बच्चों को समझाकर चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक कौवा एक पेड़ की ढाल पर बैठा हुआ मिलता है। चिड़िया उस कौवे के पास रुक जाती है। कौवे भैया, मैं भोजन की खोज को जा रही हूँ, क्या आपने भोजन ढूंढ लिया? नहीं चिड़िया बहन, मैंने कहाँ से ढूंढ लिया, मैं तो यहाँ बैठा आप ही का इंतजार कर रहा था। तो फिर चलो, आज हमें इस जंगल के बाहर दूसरी दिशा में जाना है। फिर कौवा और चिड़िया वहां से चले जाते हैं। पहाड़ों के पास जाकर कौवा एक जगह बैठ जाता है। बस चिड़िया बहन, मुझसे और उड़ नहीं हो पा रहा। मैं थक गया हूँ और भूख से मेरा बुरा हाल है। पास में से ही चिड़िया को एक दाना चने का मिल जाता है। कौवे भैया, ये चने का दाना आप खा लें, इससे आपकी भूख थोड़ा कम हो जाएगी। कौवा चिड़िया से वो दाना लेकर खाने ही वाला था कि वहाँ एक बुरी फाखता आ जाती है। बहुत थक गई हूँ, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ और भूखी हूँ। क्या आपके पास कुछ खाने को है? माँ जी, हम भी बहुत भूख हैं, भोजन की खोज को ही जा रहे हैं। माँ जी, ये एक दाना चने का है, अगर इससे आपकी भूख मिट सकती है तो ये आप खा लें। कौवा भी खामोश रहता है। बुली फाखता वो चने का दाना लेकर खा लेती है। कर भला सो हो भला, ये बात याद रखना। और ये लो, आप दोनों ये एक एक थैली रख लो। माँ जी, इस थैली में क्या है? इन थैलों में दो दो लड्डू हैं, और ये लड्डू कोई साधारण लड्डू नहीं है, ये जादुई इच्छापुरी लड्डू है। ये लड्डू खाने से पहले आप जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी। ऐसा कहते हुए वो फाखता वहाँ से गायब हो जाती है। इच्छा पूरी लड्डू मिल गए चिड़िया, ये तो कोई चमत्कारी माँ जी थी। अब चलो चिड़िया, अब हमें भोजन की खोज में जाने की क्या जरूरत है, घर जाकर इन लोगों का चमत्कार देखती है। कौवे भैया, इन लोगों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। ये भगवान ने हमारी मदद की है, और किसी गलत काम के लिए इन लोगों का इस्तेमाल ना करना। फिर वो दोनों वापस हो लेते हैं। मम्मा, आप तो आज बहुत जल्दी लौट आए। और मम्मा, भोजन कहाँ है? देती हूँ आपको भोजन भी। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को इच्छापुरी लौंग के बारे में बताती है। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो अपना भोजन उस बुरी माँ जी को दे दिया। मम्मा, वो बुरी माँ जी आपकी परीक्षा ले रही थी। बच्चों, परीक्षा तो अभी बाकी है, वो ये कि हम इन इच्छापुरी लौंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप दोनों मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या है जो सब पक्षियों के लिए बहुत कीमती हो, हम एक इच्छापुरी लौंग से वो मांगते हैं। मम्मा, मैंने स्कूल में पढ़ा है कि सबसे कीमती चीज सेहत और तंदुरुस्ती है। अगर हमारे जंगल के पक्षी स्वस्थ होंगे तो वो कुछ भी कर सकेंगे। मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है, आपने ठीक कहा बेटा। और फिर चिड़िया थैली से एक इच्छापुरी लड्डू निकालती है और कहती है, इच्छापुरी लड्डू, मेरी इच्छा है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहें और कोई भी पक्षी कभी बीमार ना हो। ऐसा कहते हुए चिड़िया और उसके बच्चे वो लड्डू खा लेते हैं। दूसरी तरफ कौवा भी खुशी खुशी अपनी पत्नी गोरी कौवी के पास पहुंच गया था और वो उसे सारी बात बताता है। कालू जी, आज पहली बार कोई चमत्कारी चीज हमारे पंख भी लगी है, परंतु सोच लो इन्हें खाने से पहले क्या इच्छा करनी है। परंतु सोच लो इन्हें खाने से पहले क्या इच्छा करनी है। कालू जी, अगर सब पक्षी हमसे कमजोर हों और हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो कितना मजा आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो जंगल के सभी पक्षी हमसे डरेंगे, और उन्हें डराकर हम कोई भी अपना काम करवा लेंगे, भोजन भी लाकर देंगे। तो फिर यही इच्छा है मेरी कि इस जंगल के सभी पक्षी बीमार और कमजोर हो जाएं। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी वो इच्छापुरी लड्डू खा लेते हैं। अब सुबह जंगल में जाकर गोरी देखेंगे कि कैसे पक्षी कमजोर और बीमार हो गए हैं। पक्षियों को कमजोर देखकर मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। दूसरे रोज चिड़िया अपने दूसरे इच्छापुरी लड्डू वाली थैली लेती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। कबूतर और तोते, आज मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या चिड़िया बहन?
मेरे पास इस थैली में 2 इच्छापुरी लड्डू थे। एक को मैंने खा लिया है और इच्छा की है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहे। तो मैं भी कहूँ, मुझे कल से बुखार था और रात अचानक में स्वस्थ हो गया, तो फिर ये सब काम इच्छापुरी लड्डू का था। हाँ कबूतर भैया, और अब मेरे पास ये जो दूसरा इच्छापुरी लड्डू है, ये हम सोच समझ कर खाएंगे। ऐसे ही वहाँ गौरी और कालू भी आ जाते हैं। चिड़िया, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई बीमार है? नहीं गौरी बहन, अब हमारे जंगल में कोई भी बीमार नहीं होगा, क्योंकि मैंने इच्छापुरी लड्डू खाकर यही इच्छा की थी कि हमारे जंगल में कोई भी बीमार न हो। गौरी, ये क्या हो गया? तो फिर क्या हमारा एक लड्डू बेकार में ही गया? क्या कहा कालू भैया? कुछ नहीं, चल कालू, मुझे एक काम याद आ गया है। फिर कालू और गौरी वहाँ से चले जाती हैं। उस माजी ने 2 लड्डू इस शैतान कौवे को भी दिए थे, ये ना जाने अब उन लड्डुओं का क्या करेंगे। चिड़िया बहन, छोड़ो इन शैतानों को। अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस दूसरे इच्छापुरी लड्डू से कौन सी इच्छा पूरी करें। मैं तो कहता हूँ कि इसे खाने से पहले इच्छा करते हैं कि जंगल में हर तरफ मिर्ची ही मिर्ची हो जाए, ताकि तुम्हारा पेट अच्छे से भर सके और बाकी सब भूखे मरें। नहीं तोते भैया, हम किसी ऐसे भोजन की इच्छा करेंगे जिसे सब मिलजुल कर खा सकें। चिड़िया बहन, क्यों ना हम इस इच्छापुरी लड्डू से जंगल के मैदान में ऐसी चावल की फसल लें जो कभी खत्म न हो और हम सब पक्षी जिसे खा सकें। और ऐसी हमारे भोजन की चिंता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर वो सब ऐसा ही करती है। इच्छापुरी लड्डू में ये इच्छा करती हूँ कि हमारे जंगल के मैदान में चावल की फसल उगाए जो कभी खराब ना हो। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त वो इच्छापुरी लड्डू खा लेती है। फिर वो सब मैदान की तरफ अपनी चावल की फसल देखने चले जाते हैं। कालू जी, ये चावल कहाँ से आ गए? इतने ढेर सारे चावल की फसल पहले तो यहाँ ना थी। ये जरूर चिड़िया के दूसरे इच्छापुरी लड्डू ने दी है। तो अब हमें भोजन की क्या चिंता? अब देखना मैं कैसे अपनी इच्छा पूरी करती हूँ इस दूसरे लड्डू से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये इच्छापुरी लड्डू भी बेकार में ही चला जाए और हमें कुछ भी ना मिले। कालू जी, मुझे ना मेरा काला रंग अच्छा नहीं लगता। आधा लड्डू खाकर मैं अपना रंग सफेद करना चाहती हूँ। और बाकी का आधा लड्डू तुम मुझे दोगी, क्योंकि मैं उससे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाने की इच्छा पूरी करूँगा, और वो भी इस चावल की फसल के पास ही। फिर गौरी कभी कहती है, इच्छापुरी लड्डू मेरा रंग सफेद कर दो। और गौरी आधा लड्डू खा लेती है और इच्छापुरी लड्डू जी हमारे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। फिर क्या था, उन दोनों की आधी आधी इच्छा पूरी हो जाती है। गौरी का रंग आधा सफेद हो जाता है और आधा घर बन जाता है। कालू जी, ये क्या हो गया? मेरा रंग तो आधा सफेद और आधा काला हो गया। मैंने ऐसा तो ना सोचा था, और घर भी आधा ही बना है। मैंने भी ऐसा ना सोचा था। वो दोनों वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। दूसरे पक्षी अपनी चावल की फसल देख बहुत खुश थे और वो गौरी को ऐसे देख उससे कहते हैं, गौरी, तुम गौरी हो या कोई चड़ेल, मैं गौरी ही हूँ और इच्छापुरी लड्डू ने मुझे ऐसा बना दिया। इच्छापुरी लड्डू ने नहीं, तुम्हारे लालच ने तुम्हें ऐसा बना दिया। वो इच्छापुरी लड्डू हमारे लिए एक परीक्षा थी कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर गौरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक पेड़ पर एक मीनू चिड़िया रहा करती थी और इसी दरख्त के सामने ही एक और दरख्त पर एक कुएं का घोंसला भी था। कुआं बहुत ही कामचोर था और सूच भी था। पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी अब बहुत ही करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती और आखिर एक महीने के बाद उस चिड़िया ने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया था और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता ना थी। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस कामचोर कौवे को कोई फिक्र ना थी, वो बस अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करता रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया उस कौवे के पास आई और कहने लगी,
अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो? तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की ये बात सुनकर वो चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया की अच्छाई के लिए बोला था, कौवे भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए, चिड़िया के घर 4 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी, अब बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक खूब तेज बारिश होना शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई, चिड़िया के घर में एक जर्रा भर भी पानी न आया, जबकि दूसरी तरफ कुएं का घोंसला तो पूरा पानी से ही भर गया था। कुआं भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहाँ चला जाता हूँ। कुआं चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कुआं भैया हूँ, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख दो। चिड़िया फौरन कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर पर ही रुक सकते हो, जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे, अभी आप आराम। तो कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, हर तरफ परिंदों की चेंचाने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवे भैया बुरा मत मानिए, मगर अब बारिश रुक गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत कामचोर था और सुस्त भी होता है। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत परेशान हो जाता है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, मैं आज घोंसला नहीं बना सकता, मुझे माफ करना कौवे भैया, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हो, जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ है, मैंने इसे कितना आराम से पागल बना लिया है। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भैया मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज की वजह चिड़िया जब रात को कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा कर वापस आती है, वे देखती कि उस कौवे ने उस चिड़िया के घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवे को कुछ ना कहती और भूखी ही सो जाती। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। चिड़िया इस कौवे को इसके घोंसले के पास लेकर आती है। कौवे भैया मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने इस घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूंगा, मुझे तो चिड़िया के आरामदाह घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली आती है। कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर पर जाता है और झटमुट कहता है, चिड़िया